हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। महाराष्ट्र सिटी का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था एमएसटी सिटी का, और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे जो सिटी की काउंसलिंग है जिसमें आपको पुणे और मुंबई के काफ़ी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं और कम फीस वाले कॉलेजेस भी हैं। अगर हम बात करें स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं उनमें आप पे कम फीस वाले कॉलेज ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। तो कंपेरेटिवली अगर आप बैंगलोर से कंपेयर करेंगे या स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जब हम पुणे या बैंगलोर मुंबई की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे। डेफिनेटली बैंगलोर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बैंगलोर काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ऑल्टरनेटिव अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं देन पुणे कैन बी ए गुड ऑप्शन। पुणे में आपको मीडियम फीस वाले कॉलेज ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अब ये कॉलेज हमें कैसे मिलेंगे और इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में सीईटी की काउंसलिंग का जो कंप्लीट शेड्यूल है वो डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी सीईटी की काउंसलिंग में डेट्स इंपॉर्टेंट है ये भी जानेंगे। यहाँ पर सीईटी की काउंसलिंग में जेई वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को या कोई आपका फ्रेंड है जिसका अभी तक जेई के थ्रू किसी भी काउंसलिंग में कोई अच्छा कॉलेज फाइनल नहीं हो पाया है, तो आप सीईटी की काउंसलिंग जरूर कराएं। तो सीईटी की काउंसलिंग से आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, देन हम कुछ और सर्टेन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये काउंसलिंग स्टेट लेवल किसी भी आप अदर काउंसलिंग से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनका पोर्टल भी अलग है और इनका कंप्लीट प्रोसेस अलग होता है। इनका सीटी का अभी भी स्टेट लेवल एग्जाम होता है, जबकि ज़्यादातर एग्जाम्स इंडिया में कैंसिल कर दिए गए हैं। अब जेई के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है या उनकी अलग से काउंसलिंग होती है, जैसे यूपी में और अदर स्टेट्स में भी। और इनका जो काउंसलिंग पोर्टल है, ठीक है, बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि काउंसलिंग प्रोसेस जितना इजी होता है तो बच्चे कॉलेजेस को समझ पाते हैं, प्रोसेस को समझ पाते हैं, बट मोस्टली कैंडिडेट मिस्टेक भी करते हैं। और ऐसा ही कुछ सीईटी का जो काउंसलिंग पोर्टल है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जनरली काउंसलिंग एनआईसी कराता है। ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो काउंसलिंग्स हैं वो एनआईसी के थ्रू मैनेज होती हैं, जैसे डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग है, एचबीटीयू की काउंसलिंग है, यूपी टेक काउंसलिंग है, ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग है। ये जितनी भी काउंसलिंग्स हैं ये लगभग एनआईसी कंडक्ट कराता है, जिसका पोर्टल आप सब देख चुके होंगे और वो काफ़ी स्मूथ है। ईजिली आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, ईजिली आपका प्रोसेस हो जाता है, ऐसा रहता है। तो जो भी स्टूडेंट, चांसेस ये होते हैं कि बहुत बार बच्चों से मिस्टेक होती है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कहाँ पे क्या फिल करना है। महाराष्ट्र स्टेट्स के अपने अलग अलग रूल्स भी हैं। इस पे एक अलग से वीडियो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इस पे एक कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा, जिसमें हम इन डिटेल क्या गाइडलाइंस हैं सीटी की काउंसलिंग की, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। डेट्स आप देखते हैं जल्दी से। डेट्स हैं 14 जुलाई से, मतलब कल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और जो कि चलने वाला है 24 जुलाई। 24 जुलाई आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एक बार ही केवल रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इस डेट के अंदर कर लेना है। सेकंड जो स्टेप है वो है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो भी महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। ठीक है, अगर आप जेई से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जेई का स्कोर कार्ड लगेगा, सीटी से हैं तो सीटी का स्कोर कार्ड लगेगा, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे अपलोड होंगे, उनको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप नंबर 2 है। थर्ड जो हमारा स्टेप होगा तो हमारी एक फाइनल एक मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, अब आपकी एक नई रैंक बनेगी। सीटी आपको एक नई रैंक देता है और उस नई रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट किया जाता है। तो वो कैसे आएगी, जब आपका 27 जुलाई 27 जुलाई को एक नया मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आपका नाम होना जरूरी है। उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। उसको फिर वेरिफिकेशन, जो कि आपको 27 जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, देन आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी और उसको आपको चेक कर लेना है। वेबसाइट पे आपको अपलोडेड आपका नाम दिख जाएगा, उसको आपको चेक करना होगा। और अगर इस लिस्ट में आपका कोई भी रिजेक्शन है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू है, तो उसके लिए आपको एक बार फिर से चांस दिया जाएगा 28 से 30 जुलाई के बीच में। तो अपना जो कुछ भी अगर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, चेंज करना है, उसको आप अपडेट या चेंज कर पाएंगे। और फिर फाइनल एक 2 अगस्त को एक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसके बाद आपके कैप राउंड स्टार्ट होंगे। यहाँ पे जो राउंड्स होते हैं तो महाराष्ट्र की काउंसलिंग में हम लोग उसको कैप राउंड बोलते हैं। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 ऐसे करके होता है, जिसमें आपको अलग अलग अपने कॉलेजेस की फिलिंग करनी होती है, जो भी आपके कट ऑफ के बेसिस पे, आपके स्कोर के बेसिस पे मिल सकते हैं कॉलेजेस, तो उनको आपको फाइंड आउट करके उसकी फिलिंग। तो 2 अगस्त तक ये आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है जो आपको करना होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से सब कुछ आपको करना रहेगा। इसके बाद आप कॉलेजेस फिल करेंगे, फिर उसके अलग से डेट्स आएंगे जिनमें आपके कैप राउंड्स के रिजल्ट दिए जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2 और 3 करके आपका यहाँ पे एडमिशन चलेगा। तो आई थिंक आपको काफी कुछ आइडिया हो गया होगा कि काउंसलिंग यहाँ पे कैसे होने वाली है। इन डिटेल कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कॉलेज से रिलेटेड आपकी इंक्वायरी है, अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो हो सकता है परसेंटाइल आपकी कम हो, और कम परसेंटाइल पे पुणे या महाराष्ट्र में एज एन अदर स्टेट कैंडिडेट आपको कॉलेज मिल पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम से आप बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए अवेलेबल है, टीम को कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।